दोस्तों, जब आप धरती से सूरज को देखते हो तो आपको सूरज छोटा सा नजर आता है। अब मान लीजिए अगर कोई सूरज से आपको देख रहा हो तो उसको धरती छोटी सी नजर आती है। कौन सही हुआ? दोस्तों, अगर आप किसी चेयर पर बैठे हुए हो आराम से बिना कुछ मूवमेंट किए हुए, तो क्या आप रेस्ट में हैं या मोशन में? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि हम रेस्ट में हैं। मगर अगर कोई व्यक्ति सन पर रहता हो तो वो आपको देख रहा हो तो उसके लिए आप मोशन में होंगे, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड घूमती है और आप अर्थ पर रहते हो, इसलिए आप भी घूम रहे हो और चेयर भी। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको धरती से देख रहा है तो आप रेस्ट में हो, मगर अगर कोई व्यक्ति आपको सन से देख रहा है तो आप मोशन में हो। तो दोस्तों, कौन सच कह रहा है? अब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप चंद्रमा और सूरज को प्रेजेंट स्टेट में देख सकते हो, तो आप बाहर कमरे से निकलकर देखते हो सूरज या चंद्रमा को और कहते हो हाँ, हम सूरज और चंद्रमा को प्रेजेंट स्टेट में ही देख रहे हैं, या अभी ही देख पा रहे हैं। मगर दोस्तों, ये सच नहीं है। आप किसी भी चीज को प्रेजेंट स्टेट में देख ही नहीं सकते। नाउ शब्द का तो मीनिंग ही नहीं है। यही बयान किया था सर आइंस्टाइन ने भी। दोस्तों, ये हैरान करने वाली बात है, मगर यही सच्चाई है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को देख रहे होते हो तो आप उसकी पास्ट स्टेट देख रहे होते हो, ना कि प्रेजेंट स्टेट। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि हम किसी भी चीज को तब ही देख पाते हैं जब उस चीज पर लाइट पड़कर हमारी आंखों तक पहुंचे। जैसे मान लीजिए आप टेबल पर पड़ी हुई पेन को देख पाते हो, तो ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट पेन पर पड़कर आपकी आंखों तक पहुंची है, इसलिए। अब अगर मान लीजिए आप उसी पेन को जो कि टेबल पर पड़ी हुई है अंधेरे कमरे में ले जाते हो, तो आप उस पेन को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अंधेरे कमरे में लाइट मौजूद नहीं है। हालांकि आपकी आंखें भी हैं और वो पेन भी वहीं पर पड़ी हुई है। इसीलिए दोस्तों, अगर किसी भी चीज को देखना है तो वहां से लाइट हमारी आंखों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है 1 सेकंड में, या फिर 30 करोड़ मीटर दूरी तय करती है 1 सेकंड में। तो लाइट की स्पीड अगर किलोमीटर में देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और अगर मीटर में देखें तो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है। अब मान लीजिए दोस्तों, आप जब सूरज को देखते हैं तो धरती और सूरज के बीच में काफी दूरी है, और इस दूरी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, जिसके कारण सूरज से लाइट धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाती है। इसका मतलब जो लाइट सूरज से आपकी आंखों तक पहुंचेगी वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले वाली लाइट होगी। और आपको ये तो पता ही है कि हम किसी भी चीज को तब ही देख पाते हैं जब उससे होकर लाइट हमारी आंखों तक पहुंचे। इसका मतलब इस लाइट की वजह से आप जो सूरज को देख रहे होंगे वो सूरज भी 8 मिनट 20 सेकंड पुराने वाला सूरज होगा, क्योंकि लाइट भी 8 मिनट 20 सेकंड पुराने वाली लाइट है। इसका मतलब आप सूरज की प्रेजेंट स्टेट को देख ही नहीं सकते। तो दोस्तों, इसका मतलब हुआ जब भी आप सूरज को देखते हो तो वो आप 8 मिनट 20 सेकंड पहले वाला सूरज देख रहे होते हो, ना कि प्रेजेंट वाला सूरज। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, अभी एक हैरान करने वाली चीज ये भी है कि जिन तारों को हम रात में देखते हैं हो सकता है वो कई दिन पहले खत्म हो चुके हों या कई साल पहले खत्म हो चुके हों। मगर क्वेश्चन आता है, अगर वो तारे खत्म हो गए हैं तो हम अभी भी उन्हें कैसे देख पा रहे हैं? दोस्तों, अब मान लीजिए कोई स्टार हमसे 9 गुना 10 की पावर 15 मीटर दूर है, तो उस स्टार से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 3 × 10⁻7 सेकंड लगेंगे। और अगर हम इतने समय को साल में कन्वर्ट करें तो 3 × 10⁻7 सेकंड लगभग 1 साल के बराबर होता है। तो इसका मतलब इस तारे से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 1 साल का समय लगेगा।
अब दोस्तों मान लीजिए जो तारा हमसे 9 × 10⁻15 मीटर दूरी पर है वो लगातार लाइट छोड़ रहा है और उसकी लाइट हमारी अर्थ तक 1 साल तक पहुंचेगी। अब मान लीजिए उस तारे की लाइट हमारी अर्थ तक पहुंच गई, जिसके कारण हम उस तारे को देख पाने में सक्षम हो गए। अब मान लीजिए वो तारा लाइट छोड़ते छोड़ते अचानक से खत्म हो जाता है, तो हमें उस तारे के खत्म होने के बारे में उस टाइम पे नहीं पता चलेगा। हमें उस तारे के खत्म होने के बारे में 1 साल के बाद में पता चलेगा, क्योंकि उसकी लाइट 1 साल तक हमारे अर्थ तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि उस तारे ने जो आखिरी लाइट छोड़ी होगी खत्म होते टाइम पर वो हमारे पास अर्थ पर 1 साल बाद में पहुंचेगी। उसके बाद लाइट का जो फ्लो कॉन्टिन्यूस था वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब जो तारा 1 साल पहले खत्म हो चुका होगा उसके खत्म होने का पता हमें 1 साल बाद में पता चलेगा, या फिर अभी पता चलेगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ बयां किया था सर आइंस्टाइन ने। सर आइंस्टाइन ने कहा था अगर मान लीजिए सूरज अभी खत्म हो जाता है तो उसके खत्म होने का पता हमें अभी नहीं चलेगा, इसका पता हमें 8 मिनट 20 सेकंड के बाद में पता चलेगा, क्योंकि सन से जो लाइट है वो 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पर अर्थ में पहुंचती है। और जब सूरज मान लीजिए खत्म हो रहा होगा तो वो लाइट छोड़कर खत्म हो रहा होगा और उसकी आखिरी लाइट जो उसने छोड़ी होगी वो अर्थ पर 8 मिनट 20 सेकंड के बाद में पहुंचेगी। अब दोस्तों मान लीजिए हम अर्थ पर किसी चीज को देखते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति है या कोई ऑब्जेक्ट, तो हम तब ही देख पाएंगे जब लाइट उस व्यक्ति पर पड़कर हमारी आंखों तक पहुंचेगी। अब भले ही लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी लाइट को उस व्यक्ति से हमारी आंखों तक पहुंचने में समय तो लगेगा ही। इसका मतलब हम उस व्यक्ति की पास्ट स्टेट को देख पा रहे हैं, क्योंकि जो लाइट उस व्यक्ति से हमारी आंखों तक पहुंची वो कुछ देर पहले वाली लाइट है। इसका मतलब हम किसी भी चीज की प्रेजेंट स्टेट को देख ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ये दुनिया एक माया है। हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही कहते थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।